जबकि मैं देख रहा हूं कि मुसलमान लड़कियां इंटरनेट पे उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो गैर मुस्लिमों के साथ हैं। मुसलमान लड़कियां इंटरनेट पे उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो गैर मुस्लिमों के साथ हैं। कि मुझे रात को सुकून से जब सोने जाता हूं तो बहुत देर तक मुझे ये बेचैनी रहती है कि 10 लाख लड़कियां इस उम्मत की चली गई है। नानी तो जरूर देखो, अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो पहले मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक औरत अगर शरीफ आ जाए तो घर को बदल दे, और एक अगर बिगड़ी भी आ जाए तो नस्ल बेकार कर दे। अगर बेहया औरत है तो उसकी बेटियां भी बेहया। अब मैं आपके सामने किस तरह की तकरीर करूं, मैं तो खुद कंफ्यूज हूं। जबकि मैं देख रहा हूं कि मुसलमान लड़कियां इंटरनेट पे उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो गैर मुस्लिमों के साथ हैं। क्या तकरीर करूंगा, जबकि मेरा कलेजा ही छन्नी छन्नी है, जबकि मेरे जहन पे एक बोझ है, जबकि मुझे रात को सुकून से जब सोने जाता हूं तो बहुत देर तक मुझे ये बेचैनी रहती है कि 10 लाख लड़कियां इस उम्मत की चली गई हैं। इसमें क्या हुजूर पूछेंगे नहीं हमसे कि तुमने इतने जहेज क्यों लिए थे, तुमने इतनी शादियां महंगी क्यों की थी? बताओ, जिस पैगंबर इस्लाम के पत्थर मारे गए हैं, पिंडियां फटी हुई हैं, जरा गौर करना, पिंडलियां फटी हुई हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर की पिंडलियां इतने पत्थर मारे फटी हुई हैं, बाग में हैं। हुजूर, एक आदमी अद्दास नाम का है, वो लेके आया उसको अंगूर, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसको खाया। तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया तुम कहाँ के हो? कहने लगा मैं नैनवा का हूँ। कहा हुजूर ने फरमाया जहाँ के यूनुस है? कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह का नबी है, वो मेरा भाई है, अल्लाह के रसूल के गुलामों। वो अद्दास बोला ये कोई ईमान नहीं लाता, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ। हजरत ज़ैद जब बयान करते थे तो रोते थे। इतनी सारी तकलीफों के बावजूद पूरा जिस्म लहूलुहान है, एक बंदा जब ईमान लाया तो मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे। एक आदमी के ईमान लाने पर मेरे हुजूर उन ताइफ में मुस्कुराए। जब इतने लोग तेजी के साथ इस्लाम को छोड़ रहे होंगे तो क्या हुजूर की कल्ब पे गुजरती होगी? ये कल्ब बिल्कुल स्याह हो गए, बर्बाद हो गई हमारी कौमें। हमारे घरों में यहूदियों ने अपने मोबाइल भेज दिए और उन मोबाइलों के जरिए हम गुलाम हो गए उनके इंस्टाग्राम के। जिंदगियां हमारी हैं गुलाम हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की। जो नात खां और शायर थे उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा, मेरे बाद आपको उस्ताद शोरा और फिलवदी शायरी करने का फन जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जनाब क़िबला ताज औरंगाबादी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली से आपने सुनना है। और उसके बाद हिंदुस्तान की नई आवाज़ों में एक उभरती हुई और मकबूल होती हुई आवाज़, जिस शख्स को अल्लाह ने पहचानी गौसे आज़म की मनक़बत से दी हो, जनाब मोइन साहब तशरीफ़ रखते हैं, मोइन क़ादरी साहब। और आपने निज़ामत सुनी मेरे भाई अजीज़ बड़े दोस्त उस्ताद शोरा माहिर फ़न सिराज तावानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा, इनकी अपनी मोहब्बत है। मैं तो आप लोगों का खादिम हूँ और बस मुजाहिद मिल्लत की इस कस्बे में, उनके शहर में, उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि बस मुझे उसी इश्क़ रसूल का सदका अता कर दें जो अल्लाह ने आपको अता किया था। आमीन आमीन आमीन। अभी शायरी तो आपने सुननी है, 2-3 शेर, चुके ये कादरी रंगे कादरी महफिल है, 2-3 शेर मैंने
कई शोरा पढ़ते हैं, मैं भी अगर चाहें तो 2-3 शेर गौसे आजम की शान में पढ़ दूं। ऐसे तो हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है ना तो उसको अल्लाह 90 नेकियां अता करता है, और हमारे यहाँ सब बेचारे गरीब हैं नेकियों के मामले में, खूब सुभान अल्लाह कहते हैं। आपके यहाँ क्या हाल है? सुभान अल्लाह कहने से हमारे यहाँ 90 गुना भी माफ हो जाते हैं। आपके यहाँ अगर कोई गुनहगार बैठा हो तो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मैं नेकों से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है भैया, हम तो साहब बद लोग हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। क्योंकि सबसे पहले नेकियों का घमंड जो हुआ था वो इब्लीस को हुआ था ना, है ना? तो जरा आप जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा दिल कादरी, मेरी जान कादरी, मेरा दिल पढ़ो, मेरा दिल कादरी, मेरी जान कादरी, मेरा दिल कादरी, मेरी जान कादरी, रूह पर मेरी, हाँ रूह पर मेरी सारे निशान कादरी, मेरा दिल कादरी, मेरी कादरी, मेरा दिल कादरी, मेरी जान कादरी। और मेरे वालिद हैं गौसुल वरा के गुलाम, मेरे वालिद है गौसुल वरा के गुलाम, मेरे वालिद है गौसुल वरा के गुलाम, मेरे भाई बहन मेरी माँ कादरी, मेरा दिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले रंगे कादरी, फैज़ाने मुजाहिदे। जो कादरी हो ना जरा पढ़ ले, मेरा दिल कादरी, मेरी, आप लोग ही पढ़ो, मेरा दिल कादरी, मेरी, और कादरी ही मलंगों में रहता हूं मैं, कादरी ही मलंगों में रहता हूं मैं यहाँ कादरी, मैं वहां कादरी, मेरा दिल कादरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, एक शेर और सुन लीजिए, इसमें शेर बहुत हैं, सारे शेर नहीं, एक शेर और पढ़ देता हूं। जिसकी सूरत है गौसुल वरा की तरह, जिसकी सूरत है गौसुल वरा की तरह, वो बरेली का पीरे मुगा कादरी, मेरा दिल कादरी, मेरी जान कादरी, मेरा दिल। अब आखिरी शेर पढ़ता हूं, जल्दी से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा शेर है ये, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ो, मेरा दिल कादरी, मेरी, और कादरी ही मुजद्दिद है मेरा रज़ा, कादरी ही मुजद्दिद है मेरा रज़ा, कादरी ही मुजद्दिद है मेरा रज़ा, कर दिया जिसने सारा जहां कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ताज भाई, महफिले रंगे कादरी, सिर्फ आपकी दुआओं के लिए ये मक्ता पढ़ रहा हूं। कोशिशें तो बहुत की गई है मगर, कोशिशें तो बहुत की गई है मगर, न मिटाए शबाहत मियां कादरी, मेरा दिल कादरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है। बड़ी मेहरबानी आपकी।
10 मिनट चले गए। 10 मिनट गौस पाक का जिक्र हुआ है। गौस पाक फरमाते हैं कोई ये ना कहे वो मुझसे मोहब्बत करता है, फरमाते हैं पहले मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो बाद में करता है। हाँ, मखलूक के कुलूब मेरी मुट्ठी में है। हाँ, कोई ये ना कहे मेरे दिल में गौस पाक की मोहब्बत है, बल्कि गौस पाक को उससे मोहब्बत है, इस वजह से उसको गौस पाक। अब अपने घर जाके सुनिएगा भाई, मैं वैसे पढ़ता नहीं हूं, आपका ज़ौक देख के पढ़ दिया है, इस वजह से कि मुजाहिदे मिलने जरा खुश हो जाएंगे, दुआएं दे देंगे बस। ठीक है। बेहतरीन इंसान वो है जो अपने बच्चों को भी बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करे। मुत्तकी वो है जो अपने बच्चों और अपने घर वालों को भी तकवे की तालीम दे। कोई ताजिर ऐसा हो सकता है जो दीन को बेचे मगर अपने घर में उसका कोई खरीदार ना हो। हजरात, मेरी तकरीर का उन्वान आजकल यही है कि अगर मेरे बच्चे, जब मेरे बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है 3 बेटे हैं मेरे, मगर जब वो घर में होते हैं और मैं घर पे होता हूं तो मैं अपने रब से एक दुआ जरूर मांगता हूं रोज, जब बच्चे मेरे सो रहे होते हैं उन्हें देख करके, ऐ अल्लाह तूने मुझे बच्चे दिए हैं मगर इन्हें जहन्नम से भी आजाद कर देना, क्योंकि दौर बड़ा खतरनाक आने वाला है। इर्तिदाद तेजी के साथ बढ़ रहा है। दीन में इंटरनेट के जरिए लोग लगे हुए हैं अल्लाह की जात में शक पैदा करने के लिए। ये अब आपसी झगड़ों का वक्त नहीं है मेरे दोस्तों, ये अब इत्तेहाद और इत्तेफाक से बैठकर ये सोचने का वक्त है कि अपनी जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं। क्योंकि 20-25 साल के बाद यहाँ पर तकरीर करने वाला कोई अलग नया मुकर्रिर होगा जिसका नया नया नाम दुनिया देख रही होगी, नकीब कोई और होगा। 25-30 साल के बाद न आप रहेंगे न मैं रहूंगा, बस वो बच्चे रह जाएंगे जिनको आप दीन दे करके जा रहे हैं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो मेरे दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्योंकि 17 साल का एक हाफिज कुरान अभी 3 हफ्ते पहले अपने घर में नहा के, और उसने दौड़ भी निकाल ली थी, उसको नमाज के लिए जाना था, जुमे के दिन छुट्टी पे घर आया था मदरसे से, अगले हफ्ते दस्तार होनी थी। बच्चे को अचानक तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये हाफिज साहब तो इंतकाल कर चुके हैं। माँ कह रही है मेरे बेटे कितने दिल में अरमान थे मेरे लाल तेरे साफा बंदे सर पे, मगर मेरे अरमान अरमान रह गए मेरे लाल। बाप कहता था मेरे हाफिज साहब मेरा सर बड़ा फख्र से बुलंद हो जाता, मगर ये तुम कैसा दाग दे के गए हो जिंदगी भर का। और आवाज ये आ रही है कि देख लो जवानों, अपनी मौतों को बुढ़ापे में सोचने वालों, कितने जवानों के जनाजे उठ गए और बूढ़े खांसते हुए रह गए। मुसलमान वो है, मोमिन वो है जो अपनी मौत को अपने करीब जान ले। मौला अली फरमाते हैं मौत को दूर समझेगा तब भी मौत आएगी, मौत को याद नहीं करोगे तब भी मौत आएगी, और याद करोगे तब भी आएगी। फरमाते हैं अगर मौत को याद करोगे तो मौत आसानी से आएगी, याद नहीं करोगे तो सख्ती से आएगी। अगर तुम मौत को नहीं याद करोगे तब भी जो याद नहीं करते थे वो भी मरे, जो याद करते थे वो भी मरे, दोनों मरे, मगर दोनों के मरने में फर्क ये है एक मर के भी जिंदा हो गया, एक मर के बिल्कुल खत्म हो गया। हजरात कुछ पता नहीं किसको डॉक्टर एक तबीयत खराब के बाद क्या लिख के दे दे। मैं 5 अक्टूबर को गया था हैदराबाद में, तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा एक साहब से मुलाकात,
मैंने जबरदस्ती हाथ मिलाना चाहा तो बड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने हाथ दिया, मगर मुझे बदबू का एहसास हुआ। मैं पीछे हटा, उसकी ये जगह ढकी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? रोने लगा। कहने लगा मैं लगातार गुटखा खाता था, इस बार रमजान में डॉक्टर के पास गया, एक छाला निकला था मेरी गाल में, उसने चेक करके बताया, बायोप्सी की और कहा कि तुमको कैंसर है, 2 महीने के अंदर तुम दुनिया से चले जाओगे। कहता सारा पैसा कमाने का भूत उतर गया, सारी दुनिया की जितनी भी जीनतें थी, लज्जतें थी, सब खत्म हो गई मेरे लिए। कहता मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देख देख के रोता हूं। न मेरी मर्सिडीज अब मुझे अच्छी लगती है, एक कैंसर की रिपोर्ट ने मेरा सारा घमंड गुरूर खत्म कर दिया। हाँ, एक तो करम हुआ है अल्लाह का, जो उसका शुक्र अदा करता हूँ। कहते मैं रात को जब सजदे में पहले भी जाता था, मगर अब जब सजदा करता हूँ तो आंसू मुझे घेर लेते हैं, पूरी मेरी आंखें भीग जाती हैं। वो सजदा मुझे सजदा नहीं लगता था, अब का सजदा सजदा लगता है। उससे कहता हूँ मालिक, जब मौत की खबर तूने दे दी है तो मुझे कब्र में रहम करना। कहता है मैं डरता हूं, सोचता रहता हूं, मैं इसमें उजालों में रहने वाला इंसान अब कुछ दिनों के बाद अंधेरी कब्र में चला जाऊंगा। बस मेरे दोस्तों, ये अगर उसके साथ हो सकता है तो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। ये तकरीर अगर मेरी आखिरी हो सकती है तो आप में से किसी की भी ये आखिरी तकरीर हो सकती है। मैं मुसलमान हूं, मोमिन हूं, मुझे इससे डर लगता है ये कुर्सी मेरा हिसाब लेगी कल कयामत के दिन। मुझसे जो अल्लाह ने इज्जतें दी हैं ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, पूछेगा जरूर, तुझे मैंने इज्जतें दी, तेरे लिए कुर्सी बिछाई, तुझे मिंबर दिए, मगर तूने अपने नफ्स के लिए तकरीरें की, किस लिए तकरीर की? ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो, अपने बच्चों को बचाओ, खुद को बचाओ उस जहन्नम की आग से, जिस उस जहन्नम की आग से जिससे पनाह मांगी है औलिया कराम ने। मेरे नबी पाक के गुलामों, याद रखो, अगर दुनिया में कुछ न मिला और आखिरत में ईमान के साथ चले गए तो ये बड़ी कामयाबी है। दुनिया की सारी बिल्डिंगें, सारी दुनिया के नेमतें, सारी दुनिया की गाड़ियां, सारी दुनिया के बैंक बैलेंस, इसके बावजूद अगर ईमान पे खात्मा नहीं हुआ और बंदा जहन्नमी हो गया तो बिल्कुल वो बर्बाद है, वो किसी लायक। मेरी बेटियां जो बैठी हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है, 150 साल तकरीबन पहले कुछ अच्छे नंबरों से पास हुए बच्चे लाहौर में, 5 बच्चे 10 साल से अंडर उम्र है सबकी, इसके दरमियान है 9, 10, 8 साल, बेहतरीन बच्चे, अच्छे नंबरों से पास होने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। मास्टर सब पूछ रहे हैं हम तुमको पढ़ाएंगे। गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं मगर पैसा नहीं होता बेचारों के पास तो पढ़ नहीं पाते, लिहाजा उन्होंने कहा हम तुमको पढ़ाएंगे, बताओ क्या बनना चाहते हो। बच्चों ने अपना फ्यूचर प्लान बताया, बताओ क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं जनरल कर्नल फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा सबसे खूबसूरत था, उसके बेहतरीन नंबर भी आए थे, उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चा रोने लगा, बेटे घबराओ मत, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बच्चा और रोया, तेरा बाप गरीब है ना मेरे लाल, मगर दिल थोड़ा ना कर मेरे बेटे, तू जो भी बनना चाहेगा मैं गारंटी लेता हूं तुझे पढ़ाऊंगा। बोल क्या बनना चाहता है। बच्चा रो के बोला, डरते हुए सहमते हुए आगे बढ़ा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने पेशानी को चूमा, बेटे तुझे खबर है सियाबी कौन होता है? कि नहीं, मेरी माँ मुझे जितना बताया उतना खबर है। सियाबी तो होता है ईमान लाना शर्त, हुजूर के जमाने में पैदा होना शर्त और फिर ईमान पर जाना शर्त। लगा ये नहीं पता, मगर जब और औरतें पंजाब की अपने बच्चों को भूत से डरा के सुलाती हैं, सो जा बेटे भूत आ जाएगा। जब और औरतें गाने, लोरियां, गीत सुना के सुलाती हैं, मेरी माँ ऐसी बदतमीजी नहीं करती। मेरी माँ रोज मुझे कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है कैसे अबू बकर सिद्दीक नबी पाक को अपने कांधों पर ऊपर चढ़ा के लेके गए थे। कभी मेरी माँ बताती है उमर फारूक आजम के बारे में
कभी मेरी माँ मौला अली के बारे में बताती है और मेरी माँ ये भी बताती है कि कितने सियाबा ने दुख सहे हैं, तकलीफें सही हैं। बिलाल के सीने पे पत्थर रखे गए, बिलाल को तपते हुए अंगारों पे लिटाला गया है। मेरी माँ ये कहती है मास्टर साहब कि सिहाबी वो होते हैं इससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसी बना दो इससे मेरे सरकार आमना के लाल प्यार करने लगे। मैं हुजूर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा मुझे वैसे ही बनाओ जिससे मुझे मेरे नबी प्यार करने लगे। मास्टर ने कहा बेटे सिहाबी तो तुमने नहीं बनना, मगर आदमी बहुत बड़े बनोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जो नींव रखी है, तुम्हारी जो बुनियाद रखी है, बड़ी मजबूत रखी है। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले रंगे कादरी, फैसाने मुजाहिदे मिल्लत। इसका मतलब साफ है, माए अमीन है हमारी आखिरत की। अगर मेरी माएँ मेरी बहनें इस बात को आज भी समझ जाएं कि बच्चे पर तुम्हारा असर पैदा होने के बाद नहीं, पेट के अंदर से शुरू हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? यानी ये जो बच्चे पागल अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं, इन पर जब रिसर्च हुआ तो हॉवर्ड ये कहता है ये वो बच्चे हैं जो माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा और माँ को जहनी अजियत हुई, इसके असर में बच्चे का दिमागी तवाजुन खो बैठा, बच्चा उसका दिमाग डैमेज हो गया। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ, जरा गौर करो आपके मारा माँ को और दिमाग पे असर माँ के हुआ, बेटे के दिमाग पे असर हो गया। अब जब डॉक्टर के यहाँ प्रेगनेंसी में, जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में, जब हालत हमल में गर्भ अवस्था में औरत जाती है तो डॉक्टर कहता है तुमको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन का असर बच्चे पे होगा, तुमने एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रहना है, वरना तुम्हारे बच्चे की जो दिमागी सिचुएशन है वो बिगड़ सकती है। और वो ये कहता है कि ताजा ताकतवर बनाने के लिए बच्चे को आयरन इस्तेमाल करना, यानी सेब खाना और ज्यादा बादाम खाना, ज्यादा विटामिन सी के लिए नींबू पीना, संतरा पीना, ज्यादा विटामिन डी के लिए तुमने अमरूद खाना है और धूप में बैठना है। अब मुझे बताओ धामनगर वालों, जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले रंगे कादरी। कुरान तो घरों से निकल गया, कौन पढ़ता है कुरान? अब तो कुरान की जगह भी ले ली तावीज ने। बुरा ना मानना मेरी बात का, और जैसे मान भी जाओगे तो मेरा कुछ नहीं, मैं तो आपका खादिम हूं, बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए भाई। मैं आपसे कह रहा हूं बताओ कुरान पढ़ा जाता है हमारे घरों में? पढ़े लिखे लोगों को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं है इस वक्त, ये हालात है। लोग ये समझ रहे हैं मैं जो फेसबुक चला रहा हूं अपनी मर्जी से चला रहा हूं, नहीं नहीं, तुझ पे शैतान सवार है। तेरे इंस्टाग्राम ने तेरे ईमान को छन्नी कर दिया। मेरी बहन, तूने जो अपने बच्चे के सामने मोबाइल देखा, तेरे पेट में बच्चा, तूने मोबाइल देखा, तूने गाने देखे, तूने फिल्में देखी। इसी वजह से लोग पहले शादी करते थे, बड़े समझदार थे। कहां जा रहे हो भाई? सब लोगों को परेशान करके, ए भाई, ए भैया बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप, बस टोपी की कमी है, बाकी बहुत बेहतरीन इंसान हो। बैठो, बैठ, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, तुमने बैठना ही है, जल्दी बैठो, बैठा लो इन्हें, जल्दी से बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी आओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये देखो माशाअल्लाह, देखो ये गए अपनी मर्जी से हैं, आए गौस पाक की मर्जी से हैं। अब तो नहीं उठोगे ना इंशाल्लाह? अब तो नहीं उठोगे? हाँ भाई, समझदार आदमी मेरी तकरीर से नहीं उठता है। अब मेरी तरफ देखिए, पहले लोग शादी करते थे तो चेक करते थे, है ना, कि लड़की को शादी करके लाना है तो देखते थे इसके पूरे खानदान को चेक करो। क्योंकि मोबाइल
इंसान ने बनाया और मुझे अल्लाह ने बनाया। अब इंसानी प्रोडक्ट अल्लाह के प्रोडक्ट का तो मुकाबला, तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी बात सुनिए आप। पहले लोग क्या करते थे, लड़की देख, अब तो पैसा देखते हैं। मालदार की लड़कियों के खूब रिश्ते हैं, गरीबी की लड़की पढ़ी लिखी है, नेक है, शरीफ है, रिश्ता नहीं आ रहा। एक पड़ोस गरीब आदमी अपने जा रहा है, कह रहा है साहब मुझे कोई तावीज दे दो, मियाँ मेरे लिए दुआ कर दो, तुम्हें रिश्ता नहीं आता। अब उसे कौन बताए भाई, आजकल रिश्ते ताबीजों से नहीं आते, पैसों से आते हैं। तेरे घर में पैसा नहीं है, इस वजह से तेरी बेटियों के रिश्ते नहीं है। हम तेरे गम से परेशान, जिंदगी है जिंदगी, और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी। तू यहाँ अपनी कारीगरी में उलझी रही, डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी। यहाँ हम एक दूसरे को डस रहे हैं। ई को कम करें भाई थोड़ा। यहाँ हम देख रहे हैं कि पैसा होगा तो शादी करेंगे। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी अगर कोई नौजवान ये वादा करे और वो इरादा करे तो इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। पूरी महफिल के सामने जो नौजवान ये ऐलान करे मैं जब शादी करूंगा बगैर जहेज के किसी नेक लड़की के साथ शादी करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। शादी सुन्नत के एतबार से कोई खर्चा नहीं, एक चाय कप, एक प्याला चाय भी नहीं पीऊंगा, बल्कि शादी करूंगा गरीब की लड़की से, नेक लड़की से, मस्जिद में बैठकर सादा सी शादी करूंगा। जब कोई उससे पूछे जहेज नहीं लेगा, वो कहेगा नहीं लूंगा। बाप पूछे क्यों, इस वजह से मुझे बरेली वाले का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर, का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद, शिरकत करें। इसी वजह से लोग अक्लमंद थे, और इस्लाम कहता है अगर देखनी है नानी तो जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो पहले मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो। अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा को देखो। नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक औरत अगर शरीफ आ जाए तो घर को बदल दे, और एक अगर बिगड़ी भी आ जाए तो नस्ल बेकार कर दे। अगर बेहया औरत है तो उसकी बेटियां भी बेहया। अब मैं आपके सामने किस तरह की तकरीर करूं, मैं तो खुद कंफ्यूज हूं। जबकि मैं देख रहा हूं कि मुसलमान लड़कियां इंटरनेट पे उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो गैर मुस्लिमों के साथ हैं। क्या तकरीर करूंगा, जबकि मेरा कलेजा ही छन्नी छन्नी है, जबकि मेरे जहन पे एक बोझ है, जबकि मुझे रात को सुकून से जब सोने जाता हूं तो बहुत देर तक मुझे ये बेचैनी रहती है कि 10 लाख लड़कियां इस उम्मत की चली गई हैं। इसमें क्या हुजूर पूछेंगे नहीं हमसे कि तुमने इतने जहेज क्यों लिए थे, तुमने इतनी शादियां महंगी क्यों की थी? बताओ। जिस पैगंबर इस्लाम के पत्थर मारे गए हैं, पिंडलियां फटी हुई हैं, जरा गौर करना, पिंडलियां फटी हुई हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर की पिंडलियां इतने पत्थर मारे फटी हुई हैं, बाग में हैं। हुजूर, एक आदमी अद्दास नाम का है, वो लेके आया उसको अंगूर, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसको खाया। तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया तुम कहाँ के हो? कहा मैं नैनवा का हूँ। कहा हुजूर ने फरमाया जहाँ के यूनुस हैं? कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह का नबी है, वो मेरा भाई है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, वो अद्दास बोला ये कोई ईमान नहीं लाता, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ। हजरत ज़ैद जब बयान करते थे तो रोते थे। इतनी सारी तकलीफों के बावजूद पूरा जिस्म लहूलुहान है। एक बंदा जब ईमान लाया तो मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे। एक आदमी के ईमान लाने पर मेरे हुजूर उन ताइफ में मुस्कुराए। जब इतने लोग तेजी के साथ इस्लाम को छोड़ रहे होंगे तो क्या हुजूर के कल्ब पे गुजरती होगी?
ये कल बिल्कुल स्याह हो गए, बर्बाद हो गई हमारी कौमें। हमारे घरों में यहूदियों ने अपने मोबाइल भेज दिए और उन मोबाइलों के जरिए हम गुलाम हो गए उनके इंस्टाग्राम के। जिंदगियां हमारी हैं, गुलाम है इंस्टाग्राम और फेसबुक की, यूट्यूब की। जितनी देर तूने छुप छुप के मोबाइल पे फिल्में देखी, ड्रामे देखे, तू क्या समझता था तुझे कोई नहीं देखता था? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने आंखें इस वजह से बनाई हैं कि बंदा अल्लाह का दीदार करे इन आंखों से। मगर अगर कयामत के दिन इन आंखों ने ये कह दिया मालिक तूने दिया तो था अपने दीदार के लिए, मगर इस बंदे ने तेरे मुझे गंदा कर दिया, तुझे देखने के लायक मैंने बची। ओहो, अगर वो रब नाराज हो गया और ये आंखें अगर उस दिन धोखा कर गई तो फिर क्या होगा? कहां से लेके आओगे दोस्तों? इसी वजह से कह रहा हूं, एक नेक औरत जिस घर में आ जाए उस घर को बदल दे। कहां गई वो खवातीन? उनको मेरी नजरें ढूंढ रही हैं। इकबाल ने एक बात कही थी, मैं अपने इन बिलखुसूस शोरा की तवज्जो और अपने नकीब वज़न की तवज्जो इस उसके जुमले पे चाहता हूं। इकबाल ने कहा था कितनी खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही डेकोरेशन कर लो, कैसे ही उसमें मार्बल लगा लो, मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी। मतलब औरत घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। खातून जन्नत से। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनकी 2 बीबियां, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। 1000 बीघा जमीन, बड़ा रईस आदमी, और 100 उसके घर पे नौकर। तीसरी शादी की तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। क्यों? चूंकि नमाजी थी, परहेजगार थी, अल्लाह वाली थी। उसने आके देखा कोई नमाज नहीं पढ़ता, दम घुटने लगा, मगर ताने नहीं दिए, लड़ाई नहीं लड़ी किसी से कि मैं तो पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ते, अपनी सौतनों से नहीं लड़ी। उसने दिमाग लगाया कैसे इनको नमाजी बनाना है, हिकमत से काम लिया। चौधरी को दूध लेके जाता था नौकर, नौकर को रोक के बोली मैं लेके जाऊंगी, तुम लेके नहीं जाओगे। चौधरी को दूध लेके गई, मगर अच्छे से औटा के बेहतरीन तरीके से बना के दूध, चौधरी लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने दूध लिया और दूध लेने के बाद कहने लगा मेरी 2 बीबियां और है, वो कभी दूध लेके नहीं आई, आप क्यों लेके आई? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लिहाजा लीजिए ना दूध पीजिए। दूध पी लिया, बेहतरीन तरीके से औटा हुआ था, बादाम शदाम डले हुए, गुड़ शुड़। उसके बाद वो बोली मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मैं इस वजह से कि मैं अपने घर पे बाप बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत करूंगी। नेक औरत थी, पांव दबाने शुरू किए। दबाते दबाते चौधरी को नींद आने लगी। कहने लगी चौधरी साहब आपको खर्राटे आ रहे हैं और मैं भी जा रही हूं, अगर इजाजत दो तो फजर की नमाज में उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं ना। लोग 100-5000 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं और घर में आके कहते पानी लाओ। अब उससे पूछो भाई तुमने हवाई जहाज में यहाँ से यहाँ उठा के सामान रखा, यहाँ से यहाँ सफर किया, ये घर में आके एक गिलास पानी उठाने में मौत क्यों आ रही है? कहने लगे साहब इस वजह से कि जहां दादागिरी चलती है वहां चलाने में मजा आता है। गलत तो नहीं मेरी बात, एक्सप्लेन ठीक कर रहा हूं मैं। इसी वजह हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो बीबी के लिए बेहतर है, जो मुरीदों के लिए बेहतर है वो नहीं। हो सकता कारोबार चल रहा हो, जो कपड़ा बेचने वाला अपने ग्राहकों के लिए बेहतर है वो बेहतर। हुजूर ने क्या फरमाया तुम्हें बेहतर कौन है? जो अपनी बीबी के लिए, और बीबी नहीं मानती है बड़े बड़े मियां को, हाँ बड़े बड़े मौलवी साहब को शागिर्द मान लेंगे, बीबी नहीं मानेंगे। बीबी मान ले तो समझो बहुत बड़ी बात है। अंग्रेज कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह, वो कहते हैं हम उन्हें नहीं मानते, मगर ये मानते हैं कि यार उनकी बीबियां भी उनको नहीं मानती। यानी बीबी मान ले तो बात बड़ी है। हमारे यहाँ भी एक हस्ती ऐसी गुजरी है जिसकी बीवी ने भी उसको माना। चाहती हो क्या जरूरी है मुरीद होना? कहाँ जरूरी है? क्या तो फिर ऐसा करो आप मुझे मुरीद खुद कर लो। मैंने आपके ज्यादा नेक इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मैं आपकी मुरीदा होना चाहती हूँ। उस बुजुर्ग ने उनको मुरीद
तौहीद कर लिया, वो कोई और नहीं, धामनगर वालों तुम्हारे मुजाहिद मिल्लत है, हमारे मुजाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, महफिले रंगे कादरी, हबीबी कमेटी जिंदाबाद। ऐसा ऐसा पीर लाओ है जिसकी बीबी उसकी मुरीद हो गई। तवज्जो है कि नहीं? ये फैजान है, इधर देखो, तवज्जो करो। नाना की बातें नवासे में आती हैं। तवज्जो है कि नहीं साहब? तवज्जो है कि नहीं? नाना की बातें, अरे जरा गौर तो करो, हैं? मेरे नबी नाना है तो हसन और हुसैन नवासे हैं। न नाना लाजवाब है, न नाना का कोई जवाब है, न नवासे का जवाब है कोई। सुनो, जब नाना है हजरत अबू बकर सिद्दीक तो नवासे हैं इमाम जाफर सादिक। जब नाना है अब्दुल्ला सोमई तो नवासे हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जब नाना है मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद तो नवासा है अख्तर रजा अज़हरी। जब नाना है मुजाहिद मिल्लत तो नवासा है हबीब मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह हू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो क्या आपने पीर बहुत देखे होंगे, मगर अपने धामनगर के जो इस वक्त के पीर हैं उन्हें भी देखना। पीर बड़े जुब्बे कुब्बे, बड़ी बेहतरीन तरीके से इधर भागा, उधर 5 आदमी, इधर 10 आदमी, ओए हजरत को हाथ ना लगाना। भाई क्यों नहीं लगाएं? कोई नामहरम है ये, से हाथ ना लगाएं। नहीं, हाथ नहीं लगाना हजरत को बिल्कुल, अभी बड़े थके हुए हैं। बड़ी मियाँ ढटो बच्चों, ये दुनिया भर के ये बातें वो बातें। मगर हमने जब भी आपके यहाँ के पीर साहब को देखा, बिल्कुल सादा कपड़ों में देखा, सादा तबीयत के साथ देखा, तो दुनिया को ये बता जरूर चला कि जब मुजाहिद मिल्लत के नवासे में इतनी सादगी है तो मुजाहिद मिल्लत की सादगी का आलम क्या। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो रब के सामने भी दोहरा सकता हूं। कोई झूठ बात नहीं करता मैं, मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो आपको नहीं पता हो। बोलो बात सही गलत? उस औरत ने जब कहा नमाज के लिए उठाऊं, उसने कहा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। मर्द था ना, घमंड किया, भाग जाए यहां से। मगर वो रुकी नहीं, उसका दिल नहीं टूटा। अच्छा ये बताओ, इज्जत किसकी है? जो गाली दे वो इज्जत वाला है, जो गाली सुन के जवाब न दे वो इज्जत वाला है? आपके हिसाब से कौन है? जल्दी बताइए आपके यहां से। हाँ, जो हिसाब चल रहा हो वही बताना, रेट जो चल रहा हो वही रेट बताना, दूसरा रेट ना बताना। ये बताओ, गाली देने वाला बेइज्जती कर देता है ना जिसकी गाली सुन देता है। बोलिए हमारे यही है ना, फला ने फला के थप्पड़ मार दिया, यही रेट चल रहा है ना, ये बेइज्जती। ये तुम्हारा रेट है, दुनिया वालों का रेट है, और ये जिहालत का रेट है कि जो गाली बके वो इज्जत वाला, जो सुन के जवाब न दे वो बेइज्जता। ये दुनिया का उसूल है, वरना मेरे रब का उसूल तो ये है, जो अबू जहल गाली बकता था उसको इज्जतें नहीं मिली, उस अबू बकर सिद्दीक को इज्जतें मिली जो जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। ये हमने बदतमीजों को सर पे चढ़ा लिया। उसने कहा मैं तुझे भाग यहां से, चली गई। दूसरे दिन भी आई, रास्ता नहीं बदला, फिर दूध और अच्छे से और आया। दूध उसको कल का दूध भी याद था, पहले से दूध भी अच्छा था, और टांगे भी याद थी। कल का चौधरी साहब दूध आपके टांगे कहां लगे? फिर आ गई, नमाज के लिए कहेगी, कब देखूंगी, फिलहाल आप दूध तो पीजिए। उसने दूध ले लिया, दूध पी लिया। उसके बाद देख नमाज को देखती हूँ, पाँव दबाती रही। जब देखा खर्राटे शुरू हुए तो थोड़ी कांपी, थोड़ी हिम्मत जमा की। बोली चौधरी साहब देखो, गुस्सा ना करना और जरा जलाल ना फरमाना, जरा नाराज ना होना, आपको नींद आ रही, मैं भी जा रही हूँ, इजाजत दो तो फजर में नमाज के लिए उठाऊं। इतना कहना था, जोर से जन्नाटेदार लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, नीचे पत्थर में मुंह लगा, और फिर नीचे मुंह से खून के कतरे गिरने लगे, खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे। अच्छा खासा पत्थर होठ में घुस गया। एक औरत जात थी, मगर न जाने कितनी शरीफ, कितनी नेक, कैसी अल्लाह वाली थी वो। उठ के एक लफ्ज भी नहीं बोला, ये भी तो नहीं बोली मैं तुझे नमाज के लिए तो कह रही हूँ, तू मुझे मार रहा है। उसकी माँ कितनी शरीफ होगी, वो बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को जन्म
जन्म दिया, वो रास्ता रोका नहीं उसका, आती रही, जाती रही, गालियां खाती रही। औरतें चाहें तो क्या नहीं कर सकती, औरतें चाहें तो क्या नहीं बदल सकती, मगर वो इसमें सोचती नहीं। अल्लाह ने उनको ताकतें दी हैं, अच्छे दिल दिए हैं। औरतों के दिल और मर्दों से ज्यादा मुलायम होते हैं। गई, आती रही, जाती रही, कई हफ्ते गुजर गए। चौधरी के दिल में रहम आया, मारता हूं तुझे, गाली बकता हूं। बोला लाते मारता हूं, तू चौधरी की बेटी है, तुझे क्या लालच है, गालियां सुन के फिर आती है। कहने लगी चौधरी लालच की बात नहीं है, बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। तू बेनमाजी मरेगा, हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास तो नहीं बुझेगी जो अपने रब के सामने नहीं झुकता। और चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो जलील होके मरेगा, बेनमाजी प्यासा मरेगा, बेनमाजी भूखा मरेगा, बेनमाजी कब्र में अजाब सहेगा, बेनमाजी कब्र में जाएगा, हश्र के दिन जहन्नमियों के साथ उठेगा, वो कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा। बस यही सोच के कि तुम मेरे सरताज हो, अगर तुम बेनमाजी हुए तो मेरी बेटे भी, मेरे बच्चे भी, आने वाली नस्लें भी बेनमाजी बन के जहन्नम में चली जाएंगी, और कोई मुझे लालच नहीं, इसी वजह से पिटती हूं, गालियां खाती हूं, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। बोला चौधरी बोला तू मुझे सुबह ना उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। कितनी नेक औरत चली गई। सुबह को फजर में जब उठाया तो उसके जज्बात काबू न रह सके औरत के। मर्द ने जब वुजू करके सजदे में गया चौधरी, औरत भी सजदे में जाके रोने लगी, ऐ मेरे करीम कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितनी अज़ियतें बर्दाश्त करके यहां तक आई हूं, ऐ मेरे मालिक कितनी पिटी हूं, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है तेरी बंदी ने कितनी रंज और तकलीफें उठाई हैं। तब ये सजदे में गया है, मालिक इसे यहां तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है, मेरे आदमी को अपने करम से कबूल कर ले, अपना फजल फरमा दे मौला, मेरे आदमी के दिल को बदल दे, मैं कमजोर औरत हूं, तू बेपनाह ताकतों वाला परवरदिगार है, तू करम करने वाला है, तेरे करम के कोई हद नहीं मालिक, दिलों को बदलने वाले बदल दे। औरत ऐसी रोई, अल्लाह का फजल हुआ, उसके आदमी ने फिर तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, बल्कि बेहतरीन एक अपने मोहल्ले में एक बेहतरीन मस्जिद बनाई जो आज भी आलीशान मस्जिद है। उसके यहाँ पर आज भी मियां उसने एक मस्जिद बनाई, 100 नौकर, 100 के 100 नमाजी, बीबियां नमाजी, बच्चे नमाजी, इलाके में नमाजी की लहर दौड़ गई। एक औरत ने क्या कदम रखा कि पूरे इलाके में अल्लाह की रहमतें आ गई, पूरा इलाका बदल के रख दिया। जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, वो अपने वक्त का कुतुब लगता सुल्तान मोहम्मद बाहू था, पंजाबी का बहुत बड़ा आशिक, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म फड़ के हूं। यानी माँ बाप जब पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा सुल्ताने बाहू बनता है, जब माँ बाप जब बंगाल में नमाज पढ़े तो बेटा अलाउल हक पंडवी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े उड़ीसा में तो बेटा मुजाहिदे मिल्लत बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े कलियर वाले के तो बेटा सुल्ताने कलियर बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े बरेली वाले के तो बेटा आला हजरत बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा गरीब नवाज बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादिर जीलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में तो फिर हुसैन करबला में सर रख के कहते हैं, ऐ मेरी माँ फातिमा, आप जब सर सजदे में रखती हैं तो आप मगरिब में रखती है, इशा में रखती है, फजर में उठा भी लेती है, मगर हुसैन जब करबला में सर झुकाएगा करबला के मैदान में, उठाएगा कयामत के मैदान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले रंगे कादरी, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। बस थोड़ी देर और सुन लेंगे आप मुझे, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इसका मतलब है कि घरों में अगर दीन होगा तो नस्लों में दीन जाएगा। अगर आप ये कहें कि ये जो किबला
नकीब अहले सुन्नत हैं, सिराज ताबानी साहब ये आशिक रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क? हालांकि ऐसा गुमान, ए भाई कहां जा रहे हो भैया, ए भाई भाई, कोई बात नहीं, मेरा काम है आवाज देना। क्या मुअज्जिन का काम होता है अजान पढ़ना, किसी को मस्जिद में लाना मुअज्जिन का काम। ऐसी कोई जा रहा हो तो उसे रोकना, क्या बात बुरी लग गई भाई, फिल्म देखते हो तो पूरी देखते हो, हम लोगों की बातें पूरी सुनने में तुमको ठाट महसूस होती है। हमारी तकरीर का तो कोई हमारी जात पे कोई असर नहीं, मगर आपकी जात में अपने आप को सोचने की जरूरत है कि क्यों आपका दिल इतना गंदा हो गया है कि फिल्में पूरी देखते हो और तकरीर में या नात पे तुम्हारा दिल नहीं लगता। अगर आप ये कहें ताज औरंगाबादी साहब आशिक रसूल नहीं है तो ईमान पे कोई फर्क? अगर आप कहें कि ये मोइन कादरी साहब आशिक रसूल नहीं तो ईमान पे कोई फर्क? मेरे बारे में आप कहेंगे तो फिर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं ना उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा। उसका नाम है उवैस करनी। एक आशिक की बस्ती में मैं एक आशिक का जिक्र कर रहा हूं। क्या नाम है? वहां फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई दूर रहकर उवैस है, कोई पास रहकर बिलाल है। वैसे हम सबको जितना भी दीन मिला है माओ ने दिया है ना। हमारी, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर माँ बाप आपके जिंदा है ना तो उनकी इज्जत कर लो, बल्कि उनकी, ये हिंदुस्तान और ये इस खित्ते का बड़ा बुरी बात है, ये बड़ी खराब रस्म है। पहले बाप को रुलाते हैं फिर उसकी मौत पर रोते हैं। पहले मां को रुलाएंगे फिर उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी से जाके रोएंगे कि मेरी कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। आपको याद नहीं होगा 25 साल हो गए हैं मेरे वालिद को इस दुनिया से गए हुए, और उन्हीं का एक शेर है कि बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। मगर कोई दिन ऐसा गुजरा नहीं मुझ पर, हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? फरमाया जब लोग माँ बाप को जवाब देने लगेंगे, जब उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो कयामत आ जाएगी। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। कहां कहां तकरीरें करने गए भाई, कुछ खबर ही नहीं, हमने सोचा भी नहीं था, हमारी हैसियत कोई नहीं, औकात कोई नहीं, हुजूर ने नवाज दिया, गौस पाक ने करम। मगर कभी कभी सोचता है ना, तो जैसे मोर जब नाचता है तो फिर पैरों पांव को देख के रोने लगता है, ऐसे ही मैं सोचता हूं या अल्लाह सबने तकरीर सुन ली, काश मेरे वालिद भी एक तकरीर सुनते, एक बार एक तकरीर सुन लेते। तो जिसके बाप नहीं है वो तो बाप को याद करता है। कुछ लोग घर बना के रोते हैं कि काश मेरा बाप होता, कुछ लोग बाप को घर से निकाल देते हैं, ये तो अपना अपना नसीब है। मगर जिसके माँ बाप जिंदा हो, सुभान अल्लाह, उनकी खिदमत करे। माँ चली जाए तो फिर कुछ ये मिलता विलता नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, उवैस करने की बात कर रहा हूँ, हुजूर को कभी देखा नहीं है, हुजूर के आशिक हैं, बकरी चराते हैं। क्या करते हैं बोलो? बकरियां चराते हैं। जो बकरी चराते हैं, अल्लाह अकबर, माँ बीमार है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं। और जब कोई मदीने से आता है, हमारे यहाँ जब कोई मदीने से आता है, हम पूछते हैं वो मदीने से आने वाले, बता हुजूर का रोजा कैसा है, हुजूर का गुंबद कैसा है, सरकार की मीनारें कैसी हैं, हुजूर का मवाजे शरीफ पर सलाम पढ़ने में कैसा महसूस होता है। मगर जब कोई आता था उवैस के जमाने में सैयद रदियल्लाहु तआला अन्हु, तो आप कहते थे वो आने वाले मदीने से, ये बता मेरे नबी की जुल्फे कैसी है, हुजूर के होंठ कैसे हैं, सरकार मुस्कुराते कैसे हैं। माँ देखती है मेरा बेटा
छुप छुप के रोता है। एक दिन माँ ने पूछा, बेटे बहुत मोहब्बत करता है क्या अपने नबी से? तो कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ रोने लगे। माँ ने कहा, क्या दीदार करना चाहता है? फिर तो फूट फूट के रोए। कैसे जाऊं माँ, तू बीमार जो है, तेरा ख्याल जो रखना है मुझे नहीं जा सकता। माँ ने कहा, मेरे लाडले तुझे मैं इजाजत देती हूँ, जा मैं तुझे इजाजत देती हूँ, ये तुझको इजाजत है, तू 1.5 दिन में आ जाना, 3 पहर की इजाजत, यानी 3 पहर 1.5 दिन में आ जाना, फिर मैं इतना इंतजार कर लूंगी। जा मेरे बेटे चला जा, अपने दिल की दीद हसरत पूरी कर ले, जा अपने सरकार का दीदार कर ले। उवैस चले, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। हम जिस गुनेगार जाते हैं तो कहते हैं गुंबदे सब्ज पर जब पड़ेगी नजर क्या सुरूर आएगा, मैं मदीने चला। मगर उवैस तो ये सोचते हुए जा रहे थे, या अल्लाह मैं अपने नबी का दीदार कर लूंगा, हुजूर की मुबारक बद्दुआ वाला चेहरा देख लूंगा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक के दीदार के लिए उवैस चले हैं। नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना। उवैस मदीना पहुंचे। दाता लाहौरी लिखते हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, अर्ज करते सरकार हैं तो बाहर करम फरमाए, तशरीफ लाए, मैं हुजूर का दीदार करने। कौन, कहां से आए हो? मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, दूर से आया हूं, मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता। सरकार है। अंदर से आवाज आई, हुजूर नहीं है, सुबह आएंगे, रात को ठहरो, सुबह सिहाबी बनके दीदार करके चले जाना। बाहर से रोने की आवाज आई, मुसाफिर रोते क्यों हो? बोले मेरी माँ बीमार है, उसको वादा करके आया हूं, रुक नहीं सकता, हुजूर आ जाएं तो अर्ज करना या रसूल अल्लाह, एक गुलाम आया था, वो बकरी का चराने वाला, उसका नाम उवैस था, आपको सलाम कह के गया है और आपसे दुआ के लिए वापस जा रहे हैं। मैं बताऊं, जब ताजु शरिया को वापस भेज दिया गया था, हुकूमत ने मदीना नहीं जाने दिया था, तो उन्होंने एक शेर कहा था कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। अल्लाह अकबर, ये तो उनका इश्क है। अब हजरत उवैस के इश्क का हाल क्या होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आला फरमाते, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अल्लाह अकबर। उठकर तू आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर या रसूल अल्लाह, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस तो वापस आ गए। मेरे नबी पाक जब सुबह को आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया, कौन आया था? आयशा, मेरे दरवाजे पे बड़े फूल खिले हैं, खुशबू बड़ी आती है। कौन आया था? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी था, उसकी माँ बीमार है, आपके दीदार के लिए आया था, मगर रुक न सका, चला गया, मगर रोता हुआ गया है, मदीने के दीवारों को चूमता हुआ गया है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा मिंबर लगाओ सहाबा। फरमाया, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। अली, तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। उमर, तुम उससे दुआ कराना, क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, ठहर जा उवैस, और फिर कहेगा, इशारा कर, उधर जहन्नमी खड़े हैं, तेरे इशारे से जहन्नमियों को जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो इशारा करेगा उवैस, तो मेरी उम्मत के जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। आज माँ बाप को सताने वालों, कभी उवैस का इश्क के बारे में सोचा तुमने? ये वही उवैस है हुजूर ने जिसको अपना मुबारक जुब्बा भिजवाया था, जिनसे मौला अली ने दुआ कराई थी। आज तुम्हारी माँ बाप है तो उनकी कदर नहीं करते। माँ के मरने के बाद एक बार अम्मी आयशा सिद्दीका रो रही थी। हुजूर ने फरमाया, आयशा क्यों रोती हो? कहा, हुजूर मैंने कुछ माँ को देखा है ना, तो रोना शुरू कर दिया, तो मेरा दिल में आ गया। क्या हुआ? एक माँ आई थी, 3 खजूर मैंने उसे दे दी, वो कहती थी मेरे बच्चे और मैं 2 दिन से भूखे। उसने एक खजूर एक मुंह में दे दी, दूसरा दूसरे बेटे के, और फिर उसके बाद वो खजूर उसने तीसरी अपने मुंह में रखी थी कि बच्चे माँ को देखने लगे। तो माँ ने अपने मुंह से निकाली, आधी खजूर इसे दे दी, आधी इसे दे दी, और बस मैं यही देख के रोने लगी, माँ भूखी है। अल्लाह अकबर। माँ तो माँ है। पहले जब मैं अपने घर जाता था तो मेरी वालदा थी, अब 1 साल हो गया उनको गए हुए।
तकरीबन 20 दिन बचे हैं, एक एक दिन गिन रहा हूँ। जब वो थी तो बात अलग थी, वो दुआएं दे के रुखसत करती थी। और जब माँ घर में बैठी हो तो घर कितना ही पुराना हो, टूटा हुआ हो, वो नया लगता है, खूबसूरत लगता है। माँ बाप न हो तो घर टूटा हुआ लगता है, कितना ही खूबसूरत घर हो बेरौनक लगता है। किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। माँ माँ है। एक हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं मेराज भाई, वो उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया तो वो रोते थे। उनके बच्चों ने कहा आप समझाइए। मैंने कहा मेराज भाई आप तो खुद सफेद दाढ़ी है, पोती पोता वाले हो, अम्मी के लिए इतना क्यों रोते हो? कहने लगे सैयद साहब बात यह है, पहले मैं घर जब जाता था ना, अपने तवज्जो करो, तो कौन कहते पहले मैं जब घर जाता था तो मेरी माँ होती थी। अब मुझे दादा चाचा कहने वाले सब हैं, मगर जो मुझे देख के कहती थी बेटा आ गया, वो नहीं है, वो नहीं है। उसकी याद आती है, ये माँ है मुकद्दस, इसके कदमों को चूमो, एक बार चली जाए ख्वाब में भी नहीं मिलेगी। कौन से पीर साहब की कितनी दुआ कबूल होती है, कोई गारंटी नहीं। हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। सही बताऊं, जिस दिन माँ बाप ना होगे दीवार कोनों से चिपट के रोया करोगे। ये बूढ़ा आदमी जिस दिन चला गया ना तेरा बाप, उस दिन रोया करेगा, मिलेगा नहीं। आज इसका दिल दुखा रहा है, आज इसे रुला रहा है, कल इसको उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, उसको तो उस दिन मौत आती है जिस दिन बेटा उससे बदतमीजी करता है। माँ बाप जिंदा है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं मेरे नजदीक बाप का तलवा चूमना बगैर कपड़े के 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मैं तो आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मौत नजदीक है, माँ बाप अगर उनसे बदतमीजी की है तो उनसे माफी मांगना। और मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं कि देखो मैं अल्लाह का शुक्र है कि सैयद हूं, मगर ये वसीयत मैं कर चुका हूं कि अगर फलस्तीन की लड़कियों के जूते में से एक जूता मिल जाए मेरी मौत के बाद या उससे पहले, तो मैंने जब मरूं तो ये कोई वल्ला मिंबर पे बात कह रहा हूं, कोई इसमें कोई तसन्नो नहीं, तो मेरे कब्र में जब मेरे सीने पर वो एक जूता रख देना उन लड़कियों का। कौन लड़कियां? जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। कहा हम पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ते हैं फिर सो जाते हैं। क्यों? इस वजह से जब बम गिरते हैं हमारे घरों से मलबे निकलते हैं, मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, कि कयामत के दिन जब हुजूर की बेटी से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा। देखें हमारे घरों में हमारे घर मलबे बन गए, हमारे बच्चे भूखे मर गए, हमारे जवानों की लाशें निकली, मगर न हमने कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा, ताकि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मैं उन बेटियों को कैसे समझाऊं जिन्हें अब गैर महरम से बात करने का शौक पड़ गया है? उन बेटियों को कैसे बताऊं जिनको घुटन लगती है? मैं उनको कैसे बताऊं कि तुम अमेरिका की किसी नाचने वाली की मानने वाली नहीं हो, तुम तो खातून जन्नत की कनीज हो? कैसे बताऊं उनको? अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं। हजरत इमरान कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, आवाज दी अंदर आ जाओ। फातिमा अर्ज की अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। तब मेरे साथ इमरान आए, उन्हें ना लाए मेरी फातिमा। अब्बा क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाए। फातिमा क्यों ना लाऊं? अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। उसके कपड़े में चादर लगी, पैमद लगे हुए, 17 पैमद लगे हुए। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई, फिर हुजूर ने चेहरा देखा ना अपनी बेटी का। आप भी तो बेटी वाले हो ना सब, तो हुजूर की बेटी ऐसी बेटी तो किसी की भी नहीं है जैसे मेरी हुजूर की। तो कहा मेरी बेटी क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। ओ मेरी फातिमा बताना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र। ओ मेरी फातिमा बताना क्या हुआ है? मेरी बेटी। बाप कई बार पूछेगा तो बेटी बताएगी नहीं, और वो भी जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लग। बताना मेरी बेटी। कहने लगी अब्बा जान और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, पेट से पत्थर बंधा हुआ है, आपके नवासे भी दोनों भूखे सोए हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया फातिमा अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बने हुए, 9 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर ऐसे हाथ उठाते थे
और उम्मत के लिए दुआ कब करते थे मालूम है? जब पेट में पत्थर बनते थे तो दुआएं करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूख न मरे। ये उम्मत जो अपने इंस्टाग्राम को वक्त देती है, नबी की सुन्नत को वक्त नहीं देती, दुरूद नहीं पढ़ते, हम लोगों को याद करते हैं। हुजूर मेरी बहनें कल क्या जवाब देंगी, जिनके जिस्म पे टाइट लिबास है, फिटिंग के लिबास है, वो कल क्या हुजूर की बेटी को मुंह दिखाएंगी। सुनो, हुजूर की बेटी सैयदा सिर्फ खातून जन्नत नहीं है, वो खातून क़यामत भी है। कि क़यामत के दिन जब वो जाएंगी, अल्लाह फरमाएगा ऐ मैशर वालों गर्दनों को झुका लो, क्योंकि अब नबी की बेटी जन्नत में जा रही है। फातिमा फातिमा अकेली नहीं जाएंगी, वो उनको भी लेके जाएंगे जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको भी लेके जाएंगी जो औरतें उनसे उनके पर्दे पर उनकी बातों पर अमल करते हैं। मैं आखिरी बात कह के अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूं, मेरे भाइयों, मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप को दफन किया है, माँ को दफन किया है, अपनी एक भाभी को दफन किया है, और भी कितने रिश्तेदारों को दफन किया है, अपने मामू को दफन किया है, अपनी खाला को दफन किया है। इन हाथों से मैंने अपने कितने पड़ोसियों को दफन किया है, सबको दफन कर दिया। आला हजरत का एक शेर सुनो, वो फरमाते हैं और हाय कहते हैं, और मुजद्दिद यूं ही हाय नहीं कहता, मेरी तरह आपकी तरह हाय नहीं कहता, फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां। देखें 5 जाते हैं, 4 ये कब्र की बात है। ये रोज धामनगर में होता है, ये रोज दिल्ली में, मुरादाबाद में, बंबई में, यहाँ वहां रोज हर मुल्क में हो रहा है। क्या 5 अंदर जा रहे हैं एक मुर्दे को लेके, और फिर 4 बाहर आ रहे हैं। हालत फरमाते हैं हाय गाफिल, तू देख नहीं रहा है, तेरा बाप गया तू बाहर आ गया, तेरा भाई गया तू बाहर आ गया, हमेशा तू बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि जब दफन करके निकलते हैं ना, और वो ऐसे चीखता है, उसकी आवाजें अगर सुन लेना जानवर तो चलना बंद कर दे। तो मालूम क्या कहता है, ओ मेरे ऊपर मिट्टी डालने वालों ठहर जाओ, ठहर जाओ। मेरे भाइयों तुम रुक जाओ, नहीं नहीं मेरे बेटो तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारी थी, तुम रुक जाओ। कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता, ना माम ना भाई रुके, ना भाई कब न भाई रुके, ना दोस्त रुके, ना अजीज रुके, ना बेटा रुके, ना भांजा रुके, कोई नहीं रुकता, 10 मिनट भी नहीं रुकता कोई। तो फिर इस दुनिया से तुमने इतना दिल क्यों लगाया है? ये तुमको सब कुछ छोड़ के चली जाएगी दुनिया, ये मौत आ जाएगी, तुमको भी आ जाएगी। गौसे आजम से किसी ने कहा नसीहत कीजिए, आपने फरमाया तेरा बाप कहाँ है? मर गया। तेरा दादा कहाँ है? मर गया। फरमाया जिसका बाप दादे की मौत उसके लिए नसीहत का सबब न बनी, तो उसे अब्दुल कादिर क्या नसीहत करेगा? एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, वो बोली मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो है एक रात में एक औरत से जिना करता हूं, तू मेरे साथ रात को वादा कर दे, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं। वापस गई, बच्चे रो रहे थे, माँ कुछ लेके आई और कुछ लेके आई। बच्चों ने माँ की तरफ देखा, रोए ना, तो माँ बोली, वापस गई, एक बच्चा बेहोश हो गया, कह लगे मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ खाने को दे दे, मैं मजबूर हूँ, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मैं मजबूर क्या करूं। खिला पिला के बच्चों को गई, रात को बिस्तर पे लेटी थी, वो जा रहा है, वो उसके करीब जा रहा है, वो कांप रही है, ये उसके और करीब जा रहा है, वो और कांप रही है। इसने इसके हाथ लगाया बुरी नीयत से जिना करने की, वो रोने लगी, आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। का क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? का पैसे सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा रब देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, ए बेपनाह ताकतों वाले, ए अजीम और करीम रब, अपनी बंदी को माफ कर देना। तुझको खबर है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक, मैं अगर एक माँ न होती और मजबूर न होती बच्चों के वजह से, तो कभी जिना न करती, मुझे माफ कर दे। वो ऐसी रोई, ऐसी रोई, अल्लाह कैसा करीम है, उसके रोने से उसका दिल बदल दिया। बोले जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। फरमाते हैं उलमा उसको पैसे दे दिए, वो तो चली गई, सजदे में गिर गया। बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं मजबूरों की। फिर सो गया, नींद आ गई, सुबह को उठा, दरवाजा खटखटाया, किसी ने, कौन? सामने जो बुजुर्ग खड़े थे, उनका मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा कोई गलत जगह पे आ गए, मैं इज्जतें लूटने वाला इंसान हूं, मैं मुझे अल्लाह सलाम नहीं। कहा नहीं बताना, कोई नेकी की? कहा रात में रोया था,
क्या पूरी बात बता के बोला। कितना रोया? कहा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था आंसू से। ओ सुनो मेरे भाइयों, हजरत मूसा ने उससे कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना। वो रात जब रो रहा था ना तो अल्लाह उससे राजी हो गया, उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही तो ठहरा तो करम का क्या। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर को एक बार तो रोले यार। अमीरों के सामने रोने वाले, लड़कियों के सामने रोने वाले, मालदारों के सामने एक बार तो अल्लाह के सामने रोले, अपने गुनाहों पर छुप छुप के रोले। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? धामनगर वालों ऊपर हाथ करो, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं नौजवानों। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी खा लेंगे। इस महफिल में वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, यहां आ जाएं, बैठे बैठे। बच्चा कोई ना है, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, खड़े हो। इधर कौन खड़ा हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी 100 शहीदों का सवाब है। उलमा फरमाते हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। इधर आओ, इधर आओ। मैं मदीने जा रहा हूँ, 20 दिन के अंदर अंदर सबका सलाम कहूंगा जो दाढ़ी रखेंगे। इधर आओ, आ जाओ। कितने हो गए? ये इधर खड़े हो जाओ, इधर। ये 5 हो गए। छठा है कोई गनी नवाज का चाहने वाला? जल्दी से नौजवानों, देर ना करो। 100 शहीद। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। जो दाढ़ी कटवाता हो या मुंडवाता हो वो आए, जिसके पहले से पूरी दाढ़ी हो वो ना आए, ठीक है? ये छठा आदमी आ गया। जल्दी से मुजाहिद मिल्लत के फैजान से जल्दी आ जाओ। ये 6 हो गए। सुभान अल्लाह। कोई 7वां आशिक रसूल है इसमें? फिर रसूल में अपने नबी का आशिक, 7वां आशिक रसूल जो अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल पूरी रखा है कोई दीवाना जो खड़ा हो जाए और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की। आ जाओ बेटे। ये कितने हो गए भाई? 7 हो गए। कोई 8वां आशिक रसूल हो तो इस मजलिस से रसूल में खड़ा हो जाए। मुजाहिद मिल्लत की बस्ती में इतनी देर लगा रहे हैं आप लोग। यहां से तो ये तो उड़ीसा की राजधानी है इश्क। कोई 8वां है आशिक रसूल? कोई 8वां आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? एक बार और कह रहा हूं, वरना मेरे लिए तो 7 ही काफी है। अभी मैं मस्जिद नबी में था अल्हम्दुलिल्लाह, एक 10 दिन पहले। तो एक आदमी आया, कहने लगा आप शबात हुसैन है? मैंने कहा जी। तो बोला ये आपकी तकरीर है? मैंने कहा हाँ। कहने लगे मैं वहां बैठा था जहां इफ्तार करते हैं गुंबद खजरा के सामने। मुझसे बोला कि मैं आपकी तकरीर सुन रहा था गाड़ी चलाते चलाते, अचानक आपने कहा कौन कौन दाढ़ी रखाएगा? तो कहते मैंने ऐसी हाथ उठा लिया, तब से लेके अब तक दाढ़ी पूरी मेरी रखी हुई है। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा ये मदीने में मिला है तो कयामत के दिन भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, काम अपना बन ही जाएगा, कोई ना कोई ले ही जाएगा। एक आदमी कोई है आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला दीवाना, कोई नौजवान मुजाहिद मिल्लत का आशिक? आओ। पूरी सुन्नत रखाने वाले 8 हो गए। 2 और आ जाएं, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 2 और आ जाएं बस। आशिक रसूल कोई आगे पीछे से। सोचने वालों को तो आज तक मंजिल नहीं मिली। सोचने वाला तो बेवकूफ होता है दीन के मामले में। हाँ हाँ हाँ, आओ भैया आओ। अपने दामन शफात में छुपाए रखना। 9 हो गए। मेरे सरकार मेरी बात बना। एक और आ जाए, 10वां हो जाएगा। मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए। हो गए 10वां हो गई, 10वां हो गई। मैं कह रहा हूं 11वीं गौस पाक की अगर धामनगर में नहीं होगी तो कहां होगी बताओ? गौसे आजम रंगे कादरी है, कोई है 11वां गौसे आजम का दीवाना? जल्दी, मेरे पास वक्त कम है, 1 मिनट की बात और है।
11वां आशिक रसूल हो, आगे से पीछे से कोई नौजवान खड़ा हो और सुन्नत रसूल का ऐलान करे। आओ बेटे आओ आओ, नारे तकबीर, आओ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आदम, नारे हैदरी, दोनों हजरत नारे हैदरी। 11 हो गया, 11वीं तो सुन्नी करते हैं, तो 12वीं कौन करता है ये बताओ? एक और आ जाए बस, 12वीं वाला आशिक रसूल। जल्दी आओ भाई, वो निकल के आ रहे हैं, उनके साथ ही कोई हो जाए 12वां। माशाल्लाह कमेटी वाले भी 2 खड़े हुए हैं, माशाल्लाह। कमेटी वालों से नहीं कहूंगा, मैं तो उधर देख ही नहीं रहा हूं। अब माशाल्लाह ये आ गया, 12 हो गए, सुभान अल्लाह। चलो हाथ ऊपर कर लो। अब जो भी रखना चाहे वो दिल में अपनी नियत कर ले, बाकी 12 तो खड़े हो गए। हाथ ऊपर, 13 हो गए, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फजल है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनको, हाथ उठाओ, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह, आज से पक्का वादा करते हैं, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत के मुताबिक एक मुट्ठी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमाना मालिक। ये तेरे हबीब के नाम पे जज्बे में खड़े हुए हैं, इन्हें इनकी लाज रखना, इनका साथ देना मालिक। जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाए, ऐसे यहीं पे बैठ जाए, जमीन पे बैठो, मिट्टी में बैठने वाला कभी गिरता नहीं, बैठो। हजरत अली मिट्टी पे बैठते थे और फरमाते थे, जब मैं मिट्टी को मिट्टी से मिलाता हूं तो दिल को सुकून मिलता है। मिट्टी मिट्टी, हाँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह वादा करें हुजूर की मोहब्बत में वादा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, जो नमाज की पक्की नियत करेगा इंशाल्लाह नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। किसी शिया, किसी राफजी, किसी खारजी, किसी नाज़बी, किसी वहाबी देवबंदी से कोई ताल्लुक न रखें, अपने आप मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसलिए मुसलमान, इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, वसाबिक़ून साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बैठे रहें, कोई ना उठे। मोइन कादरी साहब भी पढ़ेंगे, ताज भाई भी पढ़ेंगे, और मैंने जरा निकल के जाना है, ट्रेन पकड़नी है। आप मुझसे मुसाफा ना करें, ऐसे ही हम आपके लिए, मैं आपके लिए, मैं मुसाफे के लायक वैसे आदमी भी नहीं हूँ, बड़ा बेकार इंसान हूँ, मगर फिर भी मैं निकलूँ तो आप कोई ऐसी बात ना करें कि कोई महफिल खराब हो है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी अता करे, ईमान वाली मौत अता फरमाए, हमको वालिदैन का फर्माबरदार बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ए भाई, एक मिनट के लिए, तो कमेटी वाले सबसे पहले उठते हैं, बैठो।